नारायण नारायण। यह सुनकर नारद जी का ही ध्यान हो आता है। आखिर वो अपनी हरि भक्ति के लिए ही तो जाने जाते हैं। तो हुआ ये कि इसी भक्ति का अहंकार हो गया एक बार महर्षि नारद को, और उनके तो हाव भाव ही बदल गए। इस अहंकार के वशीभूत होकर भगवत चर्चा और उनके गुणगान तो वे यथावत करते, पर अपने भक्ति भाव भक्ति प्रसंग की चर्चा करना बिल्कुल ना भूलते। परंतु भगवान से भला कब कोई बात छुपती है। उनको नारद के भीतर उपजे अहंकार का एहसास हो ही गया। अपने परम भक्त का पतन वो कैसे देख सकते थे। अतः नारद जी को दोष मुक्त करने के लिए वे नारद के साथ वन की ओर चले। चलते चलते भगवान अचानक रुके और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नारद से बोले, नारद, मैं थक गया हूँ और प्यास भी लगी है। मैं कुछ देर यहीं विश्राम करता हूँ, कहीं से मेरे लिए पानी ले आओ। भगवान प्यासे हैं, यह सुनकर नारद शीघ्रता से पानी की तलाश में दौड़ पड़े। नारद के जाते ही भगवान ने माया को आज्ञा दी कि नारद को अहंकार मुक्त कैसे करना है, अब यह तुम्हारा कार्य है। भगवान की आज्ञा सुनते ही माया ने नारद को तुरंत अपने प्रभाव में ले लिया। कुछ कदम चलते ही नारद को एक गांव दिखा। गांव के पास ही एक कुएं से कुछ स्त्रियां पानी लेने आई हुई थीं। तभी उनमें से एक स्त्री पर नारद की नज़र पड़ी। नारद को वह पहली ही नज़र में भा गई। जब स्त्री ने नारद को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा और वह शीघ्रता से पानी लेकर अपने घर की ओर चलने लगी। परंतु नारद मंत्रमुग्ध से उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। उस स्त्री ने घर पहुंचते ही घर का द्वार बंद कर लिया। तो नारद ने द्वार खटखटाया। अंदर से जो व्यक्ति निकल कर आया वह नारद को देखते ही पहचान गया और बहुत खुश होकर नारद जी को अंदर ले आया और बैठने के लिए कहा। और नारद जी से पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ। नारद बोले, मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। उस व्यक्ति को तो कुछ समझ ही नहीं आया। नारद उसकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वह अपने और अपनी कन्या के भाग्य पर बहुत गर्व महसूस करने लगा। एक शुभ मुहूर्त देखकर उस व्यक्ति ने कुछ ही दिन में अपनी पुत्री का विवाह नारद से कर दिया। साथ में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ भूमि और पशु भी दे दिए। नारद दिन भर भूमि में मेहनत करते। देखते देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वे गांव के जाने माने व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वक्त बहुत अच्छा कट रहा था। अपने भगवान को तो नारद पूरी तरह भूल चुके थे, पर वे अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। 2 पुत्र 1 पुत्री थी नारद की। सुख सुविधा की भी घर में कोई कमी नहीं थी कि अचानक एक दिन भीषण तूफान आया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। तूफान इतना तेज था कि गांव भर में लगभग सभी के घर गिर गए। सभी पशु भी पेड़ों और घरों के नीचे दब चुके थे। अब जिधर देखो उधर खंडहर ही खंडहर दिखाई दे रहे थे। उस गांव में रहने लायक, जीने लायक अब कुछ नहीं बचा था। दुखी होकर नारद ने बचा खुचा कुछ जरूरी सामान साथ लिया और अपनी पत्नी और अपने बच्चे लेकर वो वहाँ से निकल पड़े। पर कुछ दूर जाकर देखा कि वहाँ बेहिसाब बारिश हो रही है। एक ऊंचे से स्थान को देखकर जैसे तैसे वहाँ पर उन्होंने रात बिताई, पर वे अपना सामान नहीं बचा सके। वो सब डूब गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हवा के एक तेज झोंके से उनके 2 बच्चे भी फिसल गए और पानी में बहकर दूर चले गए। दोनों माता पिता कुछ नहीं कर पाए। नारद और उनकी पत्नी रोते ही रह गए। तभी जिस टीले पर उनकी पत्नी और तीसरा बच्चा बैठा था, उसकी मिट्टी भी धीरे धीरे बारिश के पानी में बह गई और उसी पानी में उनकी पत्नी और वो बच्चा भी बह गया। अब नारद अकेले ही रह गए। कुछ दिन में बारिश रुकी। नारद उस स्थान से नीचे आए
भूखे प्यासे और अपने परिवार के वियोग से बहुत दुखी हुए नारद पानी में इधर उधर रास्ता ढूंढने लगे। चारों ओर पानी ही पानी था, समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। सब कुछ उजड़ गया, ऐसा सोचकर नारद जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि ये सब मेरी किस्मत का दोष है या भगवान आपका। भगवान शब्द मुंह पर आते ही माया का सारा अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश हो गया। नारद ने देखा ना कहीं पानी है ना कहीं टीला है, वो तो एक स्थान पर खड़े हैं। तभी उन्हें याद आया कि वो तो भगवान के लिए पानी लेने आए थे यहाँ, और विवाह आदि में फंसकर वर्षों बिता दिए। पता नहीं भगवान वहाँ मिलेंगे कि नहीं। वो यह सब सोचकर तेज तेज उस स्थान की ओर जाने लगे। देखा भगवान उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। नारद को देखकर भगवान बोले, नारद कहाँ चले गए थे? कितनी देर लगा दी, पानी लाए? यह सुनकर नारद भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। भगवान बोले, रो क्यों रहे हो? ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी कुछ देर पहले ही तो गए थे। परंतु नारद जी को लग रहा था कि उनको वर्षों बीत गए। तब वे समझ गए कि यह सब माया का ही किया हुआ है। नारद को उनके अहंकार से मुक्त करने के लिए ही माया ने नारद जी पर अपना प्रभाव दिखाया। सब कुछ याद करके नारद सोचने लगे, एक स्त्री को देखने मात्र से वह भगवान को भुला बैठे, और वह सोचते थे कि उनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। अहंकार से मुक्त होते ही नारद भगवान के गुणगान में फिर से डूब गए।